गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम कंपैरिजन करते हैं तीनों चीज़ों का। जो हमने एसबीआई का देखा था, ये आपने आई आईबीपीएस का देखा था और आरबीआई का। तीनों का कंपैरिजन साथ में देखेंगे। ठीक है, कौन सी बेटर है। तीनों हमने अलग अलग सीरीज भी डाल रखी है, आप जो उसको भी देख सकते हैं। चलिए पहला हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्लाइड पे। अब अगर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास में तीनों कंपैरिजन में है। सबसे पहला है हमारा, अगर आईपीएस में देखें, आईपीएस में क्या हमारे पास में है, स्कोप है देखो। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक का पार्ट है ये बेसिकली। और यहाँ पे अगर बात करें, कंडक्ट करती है एग्जाम वगैरह है, जो एसबीआई को छोड़ के। देखो एसबीआई अलग से लेती है, एसबीआई का पार्ट अलग रहता है, तीनों का रोल अलग अलग है। आप तीनों को साथ में देखेंगे तो ठीक है। जो हमारे पास एसबीआई है, ये एक तरीके से मान के चलिए कि ये इंडस्ट्री लेवल पे है ना, सबसे ज्यादा यूज में आने वाली बैंक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने हैं उन सबका अकाउंट इसी में होता है ऑलमोस्ट। एसबीआई ज्यादातर जो लोन लेने का देने का जो जो काम करती है, वो एक ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें, इंडिया लेवल पे सबसे जो ट्रस्ट बिल्ड है वो एसबीआई का है। ठीक है। तीसरा हमारा आरबीआई है, इसका काम सेंटर रेगुलेट करना है इसको कंप्लीट। जो हमारी बैंकिंग पॉलिसीज वगैरह है उन सबको बनाना, उन सबको पूरा कंप्लीट रिजर्व बैंक का काम रहता है ये पूरा। ठीक है। अब देखिए तीनों चीजों में से अगर हमने देखा कंपैरिजन, सबसे पहले अलग अलग तरीके से एसबीआई जो अपने आईबीपीएस में देखो क्लर्क की वैकेंसी होती है, पीओ की भी होती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी है और रीजनल रूरल बैंक भी है, आरआरबी। एसबीआई में देखो जो आरआरबी का पार्ट है आईबीपीएस में है, लेकिन एसबीआई में वो नहीं है। क्लर्क की वैकेंसी है, साथ में पीओ वाली भी है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली भी है। आरबीआई के अंडर में इसी चीज को अगर बात करें, असिस्टेंट की है, ग्रुप बी के ऑफिसर की है और ग्रुप ए के ऑफिसर की है। ये दोनों चीजें साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है। आईपीएस बेसिकली जो शेयर करती है अपने, जो हम क्लर्क और पीओ का देते हैं, आरबीआई अलग से यूज करती है अपनी हायरार्की को, जिसमें वो असिस्टेंट कहती है या उसको ग्रेड बी ऑफिसर कहती है या उसको ग्रेड ए ऑफिसर कहती है, अलग अलग कैटेगराइजेशन कर देती है आरबीआई उसको। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एज का जो एजुकेशन और एज का क्राइटेरिया है वो तीनों का आपके सामने है। जैसे आप देखें, तीनों में सबसे पहले आईपीएस जैसे, तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग चाहे आईपीएस ले लो, एसबीआई ले लो या हमारे आरबीआई ले लो, तीनों में ग्रेजुएशन मस्ट है। तो तीनों के लिए मस्ट है, लेकिन एक चीज है एसबीआई के अंदर, जो बात करें 60% चाहिए अपने कंप्लीट बी ग्रेड ऑफिसर के लिए। ठीक है। और यहाँ एसबीआई और आईपीएस में जो पीओ ग्रेड है उसके लिए 60% की रिक्वायरमेंट रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है। एज लिमिट हमारे पास क्या रहेगी, कि जो एज लिमिट है आईपीएस की वो 20 to 30 ईयर्स है। जैसे वेरी करती है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। और जो सेम उसमें ही एसबीआई में भी वही है, 20 to 30 से लेके अपनी। आरबीआई के अंदर जो 21 से लेके 30 तक की एज ग्रुप है, तो वो चीज उसमें फॉलो होती है। ठीक है। ज्यादा बेटर अगर प्रेफरेंस में देखें, थोड़ी प्रीमियम पोस्ट पे अगर बात करें, तो वो हमारे पास जो आरबीआई है वो रहती है कंप्लीटली। देखो रेयरिटी आपके सामने है। इसमें देखिए जो पहले वाला पार्ट है वो हमारा आईबीपीएस का था। तो इसमें देखिए जो मैनेजर है, ऑफिसर है, क्लर्क है, उस तरीके से में हायरार्की रहेगी। नीचे की तरफ चलेंगे और देखो तो कंप्लीट अगला वाला रहेगा इसमें, है ना। दूसरा यहाँ क्या रहता है, सीनियर मैनेजर रहेगा, ऑफिसर रहेगा, उसके नीचे क्लर्क वाला पार्ट रहेगा। यहाँ ऊपर वाले लेवल पे सेम, जो ऊपर वाले लेवल पे है वहाँ पॉलिसी लेवल है, यानी पॉलिसी बनाने वाले और उसमें मॉडिफाई करने वाले, चेंजमेंट अमेंडमेंट करने वाले, वो ऊपर ग्रेड ऑफिसर में उसमें आते हैं। उसके बाद ऑफिसर लेवल होती है और उसके बाद असिस्टेंट लेवल होती है। ठीक है। ये हायरार्की फॉलो होती है। आरबीआई के अंडर लास्ट वाली, बीच वाली जो है वो आपकी एसबीआई की है और जो फर्स्ट वाली है वो आईबीपीएस की है। ठीक है। चलिए देखिए अब सिलेक्शन प्रोसेस है दोनों का, और तीनों का उसका देखो अलग अलग है। ये कंपैरिजन है, तीनों को साथ में देख रहे हैं हम बस। ठीक है। आईपीएस के अंदर प्री है, मेंस है, और जो हमारा एसओ का या पीओ का जो है उसमें इंटरव्यू का प्रोसेस है। ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास एसबीआई है, वहां पर भी वही है कि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू होगा, जीडी ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा, वो पार्ट रहेगा। आरबीआई के अंडर में देखो फेज 1 है, पहले फेज 1 होगा जिसको प्री कहते हैं वहाँ।
यहाँ इसको आरबीआई फेज वन कहता है। ठीक है, दूसरा है फेज टू है जो मेंस कहते हैं वहां पे। और तीसरा है यहाँ पे हमारे पास में इंटरव्यू का रहा है एलपीटी वाला। ठीक है, ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है लैंग्वेज का, तो एलपीटी उसको हम इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो देखो जो तीनों का जो स्पेक्ट्रम है ना वो कंप्लीट आपके सामने है। पहले वाला आईबीपीएस है और डिफिकल्टी लेवल उसका कम रहेगा। ठीक है, इजी मोड में रहेगा लगभग, मान के चले। यहाँ पे बात करें रीजनिंग है, क्वांट है, और अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, या जनरल अवेयरनेस है, ये मेंस में जनरल अवेयरनेस है उसमें आती है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की बात होती है। और जो एसबीआई है वो मॉडरेट है। ठीक है, स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, फोकस चाहिए, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, एनालिटिकल क्वेश्चन थोड़े ठीक होंगे, तो उस टाइप से चीजें इसमें आपको मिलेंगी। आरबीआई के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए पूरी, उसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो अच्छी, फाइनेंस की नॉलेज हो, मैनेजमेंट की नॉलेज हो, या जनरल अवेयरनेस है जो बैंकिंग से रिलेटेड, वो सब चीजें इसमें अवेलेबल हों, और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो ठीक हो। ठीक है, तो आरबीआई में ये सब चीजें मतलब आपको रिक्वायर्ड होती हैं, तो यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसका थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक, आगे देखिए, ये यहाँ पे फाइनेंशियल रिवार्ड्स हैं, जैसे मंथली जो पे कंपनसेशन या पेमेंट वगैरह जो मिलनी है उसके हिसाब से है। आईपीएस के अंदर दोनों का कंपैरिजन है, देखिए क्लर्क के लिए 30,000 है, 30,000 से लेके, और हम बात करें कितने तक, 35 तक का रहेगा। और पीओ के अंदर बात करें तो देखो 50 to 60 है। क्लर्क के अंदर बात करें तो देखो 30 से 35 का है, ये एसबीआई में है। और वहाँ 55 से 60 के आसपास है, उतना ही है। असिस्टेंट का यहाँ पे कम रहेगा देखो आरबीआई में, लेकिन जो अपना ग्रेड बी है, ग्रेड ए है, वो दोनों ग्रेड ए का इससे भी ऊपर है। ठीक है, ग्रेड ए का इससे भी ऊपर है। ग्रेड बी वाला है उसका पास में यहाँ पे है। अब ग्रेड ये लगभग मान के चलें बराबर सा ही है, ज्यादा थोड़ा बहुत अंतर आता है इनमें, इतना ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता ग्रेड ए और बी में। ठीक है, वो आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उस हिसाब से वेरी करेगा, आपको पता लग जाएगा उसका कितना है। ठीक है, चलें आगे। देखो अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है प्रोफाइल का, जो हम जहाँ पे पोस्टिंग है, जैसे ब्रांचेस वगैरह हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे हैं, वो सब चीजें इसमें देखते हैं। देखो आईपीएस है ना जो, उसकी ऑल ओवर पैन इंडिया आपको जो है उसका ट्रांसफर हो सकता है कहीं पे भी। ठीक है, सेम चॉइस इसमें भी है, पैन इंडिया हो सकता है, लेकिन एसबीआई में ये क्या है कि अलग अलग फॉरेन कंट्रीज भी हैं वहां पे एसबीआई की ब्रांचेस हैं अपनी। ठीक है, तो कई कंट्रीज में वहां पे भी कई बार ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आरबीआई का काम रहता है वैसे देखो मेट्रो सिटीज पे फोकस रहता है, अच्छी जो टायर वन सिटीज है वहां पे आपको मिलेंगी ये। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का है, रेगुलेशन करना, रिसर्च करना, अपने उन सब चीजों का काम इसमें रहेगा। ठीक है, ग्रोथ एंड बैलेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें कहाँ पे किसमें ग्रोथ है बेटरमेंट के लिए, प्रमोशन अगर बात करें देखो तो आईबीपीएस के अंदर जो प्रमोशन है वो ठीक है उस हिसाब से, एसबीआई के अंदर जो प्रमोशन है वो फास्ट है। ठीक है, और अगर हम आरबीआई में बात करें तो वहाँ मेन चीज है कि देखो प्रमोशन स्लो है लेकिन वैल्यू है, सिंपल सी बात है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो आईपीएस के अंदर देखो थोड़ा मॉडरेट रहता है, एसबीआई के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो कस्टमर जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जो वर्किंग लोड है, वर्कलोड है अपना वो ज्यादा रहता है। लेकिन अगर एसबीआई आरबीआई के अंदर बात करें तो वहाँ एक्सीलेंट वर्क कंप्लीट वर्क अपना बैलेंस कर सकते हो आप, कि वहाँ पे पूरी कंप्लीट जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा काम करने के लिए वो सब कुछ एकदम प्रीमियम सर्विस वाला रहेगा उसमें। चाहे आप वहाँ जॉब कर रहे हैं या हॉलीडेज कर रहे हैं, पर्ल्स कर रहे हैं, कहीं पे भी अगर आपको जा रहे हैं कुछ जैसे अलाउंसेस वगैरह कुछ मिल रहे हैं तो वो भी पूरे कंप्लीट उसमें बढ़िया रहते हैं। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो सबके अंदर वो इक्वली है लगभग, जॉब सिक्योरिटी की अगर बात करें सब में तीनों में आई है, आपने जॉब ज्वाइन कर ली तो ऑलमोस्ट वो नहीं निकालते जब तक कि कोई ऐसे कोई चीज नहीं होती। प्रोबेशन पीरियड होता है पीओ वाला जो रहता है तो उसमें ठीक रहता है, कोई ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तभी कुछ होता है।
ये तीनों का कंपैरिजन वीडियो है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। हाँ, अभी आपको सभी दिख रहा होगा कंप्लीट। आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे जो आपको चूज करना है ये उसके अकॉर्डिंग है। देखिए, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, चॉइस है, या हम कहें इसको हम एक तरीके से जो मुझे लगता है उस हिसाब से जो कंपैरिजन है ये उसके अकॉर्डिंग है। बाकी आप जो करेंगे प्रिपरेशन उस हिसाब से है। ठीक है, आईपीएस बिगिनर्स के लिए ठीक है, मास लेवल पे रिक्रूटमेंट करता है, बड़े लेवल पे वैकेंसीज ज्यादा निकलती हैं इसकी, तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं पहले। तो लॉजिकल एंट्री अगर बात करें, जहाँ पे आप जो लॉजिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे भाई कहाँ पे हमें ज्यादा और जल्दी प्रेफरेबल जॉब मिल सकती है, तो वो हमारा आईबीपीएस है। ठीक है, दूसरा है हम एसबीआई भी, हम अगर बात करें एसबीआई में भी जा सकता है। एसबीआई की वैकेंसी वही होती है। देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जनरल अगर हम बात करें तो जो हमारे पास बैंकिंग सेक्टर है, वो सेक्टर ऐसा है जो आपको 6 से 8 महीने में जॉब दे देगा। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में और दूसरी अगर वैकेंसीज की बात करें हम, तो वो बहुत कम वैकेंसीज हैं जो आपको 6 से 8 महीने में जॉब दे दें, ज्वाइनिंग दे दें। ठीक है, तो आप चाहे बैंक की, आप आईबीपीएस की कर रहे हैं, एसबीआई कर रहे हैं, आरबीआई कर रहे हैं, तीनों के लेवल के हिसाब से करेंगे। लेकिन मेन बात है, आपको ज्वाइन है ना वो ज्वाइनिंग कब दे रही है कोई। बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। और आप जानते हो पूरा जो किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कंप्लीट डिपेंडेंट होता है, वो फाइनेंशियल सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जो फाइनेंस को पूरा हैंडल करती हैं वो बैंक्स करती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो ये आप जो है इसमें कर सकते हैं। दूसरा एसबीआई का है। एसबीआई में देखो थोड़ी प्रेस्टिजियस है कि एसबीआई की थोड़ी जॉब प्रीमियम टाइप में है। आपको जो एक तो हर जगह पे आपको ब्रांचेस उसकी मिल जाएंगी, हो सकता है आईबीपीएस से जो बैंक हैं उनकी ना मिले, और एक जो एसबीआई की आपको मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, तीसरा आरबीआई का रहता है, और टॉप लेवल पॉलिसी है, एलिट क्लास है एक तरीके से, ये मान लो आप कि उसमें जॉब का मतलब है कि फिर मतलब सिस्टम ही खत्म है, क्योंकि वहाँ कस्टमर से डीलिंग नहीं है। वहां आपको डायरेक्टली जो ऊपर जो टॉप लेवल से वहां से करना है काम। सॉरी। और दूसरा या फिर आपको करना है काम किसके लिए, कि आप जो काम कर रहे हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, मान लें उसमें आप जो आरबीआई बैंक के लिए करती है वो बैंक से डील करती है, वो डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं करती है। वहाँ ऑफिशियल ग्रेड से डील करती है, पॉलिसी मेकर से उनसे डील करती है। तो वहां पर जो काम है एकदम प्रीमियम काम है, और टोटल मतलब जो करियर है आपका वो एलिट करियर रहेगा। तो वो चाहे तो उस आपके चॉइस रहेगी, उसमें प्रोफेशन उस हिसाब से है, आप जो चॉइस करना चाहें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।